अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं, जबलीस में ज़मीनी इंतखाबात चल रहे हैं। ज़मीनी इंतखाबात होने के बाद पूरे पार्टीज यहाँ पर आ गए हैं। जैसे तेलंगाना में जो बीआरएस है और कांग्रेस है और बीजेपी, ये तीन पार्टी आमने सामने हैं। यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुकाबला नहीं किया और ये फैसला किया कि जनाब नवीन यादव साहब की तायद करेंगे। खासकर तायद करने का जो मकसद है वो मकसद यही है कि वो 2014 में मजलिसी उम्मीदवार की हैसियत से मुकाबला किए थे और 2014 से अवाम के दरमियान में रहे। 2018 में भी उन्होंने मुकाबला किया और 2024 में भी एक एक्टिव मेंबर की तरह काम किया, इसीलिए कि वो अवाम के दरमियान में रहते हैं, अवामी मसाइल जाते हैं, अवामी फिक्र जानते हैं और यहाँ के जो डेवलपमेंट के काम हैं वो भी अच्छी तरीके से जानते हैं। इसी को मद्देनजर रख के बारह असदुद्दीन अवैसी साहब ने यह फैसला किया कि यहाँ पर ऐसा उम्मीदवार बनाया जाए जो अवाम के मसाइल को हल कर सके और यहाँ के डेवलपमेंट को जान सके और यहाँ का काम कर सके। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का फैसला, यही फैसला इंशाअल्लाह यहाँ के तमाम जो अक़लियती लोग हैं, जो हम अक़लियत में हमारी जो अक्सरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह ये तय किया कि मुत्तहिदा तौर पर काम करेंगे। बारिश असदुद्दीन अवैसी सियासत जानते हैं और वो तेलंगाना के अवाम को जानते हैं, तेलंगाना की सियासत को जानते हैं और खासकर जबली हिल्स पर पूरी नजर रखते हुए ये फैसला किए कि यहाँ के लिए इससे बेहतर कोई उम्मीदवार नहीं हो सकता। इसलिए ये तय पाया कि हम लोग यहाँ पर मुत्तहिदा तौर पर एक फैसला करेंगे और यहाँ पर ऐसे उम्मीदवार को कामयाब बनाएंगे जो जबली हिल्स के अवाम के लिए बेहतर हो। अब आप देखते हैं कि तेलंगाना में फिरका परस्ती बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि यहाँ पर फिरका परस्ती पैदा हो और आपस में हम लोग का बंटवारा हो, क्योंकि 2023 और 2023 में हमने तायद भी की थी, लेकिन उसके बावजूद 2024 में बीआरएस ने अपने वोट बैंक को बीजेपी की तरफ राह हमवार की। खास तौर से यही देखा गया कि यह फिरका परस्ती की तरफ जा रही, इसलिए कि इसको सबक सिखाने के लिए सबक उसी से दी जा सकती है। यहां पर एक सेकुलर मुल्क है और वोट के जरिए से ही सबक सिखाया जा सकता है। इसी को मद्देनजर रख के खास तौर से जबली हिल्स में यह फैसला किया गया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नवीन यादव की तायद करेंगी और यहाँ के क्योंकि नवीन यादव साहब एक होनहार और बासलाहियत नौजवान भी है और आने वाले दिनों में वो बेहतर से बेहतर काम कर सकता है। बारिश असदुद्दीन अवैसी साहब दूर अंदेशी का फैसला करें कि यहाँ की आवाम के लिए सबसे बेहतर यही होगा। इसलिए मैं आप तमाम जितने भी अक़लियती लोग हैं और यहाँ की पूरी आवाम से भी गुजारिश करता हूं कि आप लोग मुत्तहिदा और मुनज़्ज़म अंदाज में एक तरफा वोट करके जनाब नवीन यादव साहब को कामयाब करें। क्योंकि अब यहाँ पर यह भी देखने में आया है कि कुछ लोग एक वीडियो बता रहे हैं कि भाई बारिश असदुद्दीन अवैसी साहब ने हमारे केसीआर साहब की मरे दम तक तायद करेंगे। हमारी जो बात रहती है वाकई हम उनकी जिंदगी भर तायद कर सकते थे, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी चेंज हो गई और सियासत में यह देखा जाता है कि जिंदा रहना और मरना आइडियोलॉजी पर होता है और उनकी आइडियोलॉजी मर गई क्योंकि वो अब सेकुलर नहीं रहे। लिहाजा मैं अच्छी तरीके से वाकिफ हूं और मैं तमिलनाडु का इंचार्ज भी हूं। वहां पर हमने एआईडीएमके की तायद की थी, जाकर मैंने खुद बात किया। 2026 में ये बताए थे कि हम लोग इत्तेहाद करेंगे और मुत्तहिदा तौर पर काम करेंगे, लेकिन एडीएम के इत्तेहाद होने के बावजूद, हमारा इत्तेहाद होने के बावजूद वहां पर बीजेपी से अलायंस कर ली, हमने वहां पर भी खत्म कर दिया। इसी तरीके से यहां पर भी जो है यही बात है कि आप अपने सेकुलरिज्म को खत्म कर दिए और फिरका परस्त अनासिर की ताकत बनने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा इसी को मद्देनजर रख के बारिश असदुद्दीन अवैसी साहब ने यह फैसला किया है कि यहां पर एक सेकुलर नौजवान
बासलाहियत नौजवान नवीन यादव है, लिहाजा हम लोग मुत्तहिदा तौर पर रिटाइज करेंगे और इंशाअल्लाह मुत्तहिदा तौर पर जब हम डालेंगे वोट तो इंशाअल्लाह जरूर कामयाब होंगे, क्योंकि यहां पर 4 लाख वोटर हैं। 4 लाख वोटर में अकलियती जो वोटर है 1 लाख के ऊपर है, जो 32% हो सकते हैं। और ये जब एक तरफा हो जाएंगे तो जिस उम्मीदवार को चाहे वो उम्मीदवार कामयाब होगा। इसलिए मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि सब लोग मुत्तहिदा तौर पर नवीन यादव साहब को कामयाब करें। शुक्रिया।